तुम्हारा फोन अभी तुम्हारे पास है ना? बस एक सवाल पूछो खुद से, कब आखिरी बार तुमने उसे खुद रखा था और उसने तुम्हें नहीं पकड़ा था? अब यही है पूरी कहानी, क्योंकि सच ये है, अब फोन तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। हर बार जब तुम स्वाइप करते हो, तुम सोचते हो तुम फ्री हो, पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा चॉइस नहीं है। वो एक इनविजिबल सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा अगला थॉट क्या होगा। शायद तुम्हें लगता है कि तुम बस फोन चला रहे हो, लेकिन अगर मैं कहूँ तुम्हारा फोन तुम्हें चला रहा है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बट यही सच्चाई है। तुम अब अपने दिमाग के मालिक नहीं रहे। तुम्हें लगता होगा मैं बस एक वीडियो देख रहा हूँ, पर हर स्क्रॉल के साथ कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा है और धीरे धीरे रिप्रोग्रामिंग कर रहा है कि तुम क्या देखोगे, क्या सोचोगे, क्या चाहोगे। देखो, पहले ये एडिक्शन नहीं था, पहले बोर्डम होता था, लोग बातें करते थे, खामोशी होती थी। अब साइलेंस तुम्हें डराती है। तुम्हारा माइंड अब नॉइज पर सरवाइव करता है। कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, कांस्टेंट साउंड्स, कांस्टेंट डोपामिन। तुमने ध्यान दिया, तुम अब किसी चीज में टिक नहीं पाते हो। एक रील, दो रील, तीसरी रील, और तुम्हें लगता है कि शायद अगली रील अच्छी होगी। और यही वो जगह है जहां से तुम्हारा कंट्रोल खत्म होता है। द साइंस ऑफ कंट्रोल। अब समझते हैं ये होता कैसे है। हर ऐप के पीछे एक पूरी टीम बैठी है। न्यूरोसाइंस, बिहेवियर डिजाइन, डेटा एनालिस्ट। इनका काम सिर्फ एक चीज है, तुम्हें जितना देर हो सके अपने फंसाए रखना। तुम बस देखते नहीं, तुम ट्रेन हो रहे हो। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन, हर रैंडम वीडियो तुम्हारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट्स को छेड़ता है। थोड़ा डोपामिन छोड़ता है, थोड़ा गिल्ट, थोड़ा फन, थोड़ा फियर, ताकि तुम रुको नहीं। एल्गोरिदम को तुम्हारी पसंद नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा ध्यान चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन ही अब करेंसी है और तुम उसे मुफ्त में दे रहे हो। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, ये तुम्हें वो नहीं दिखाते जो तुम चाहते हो, ये तुम्हें वो दिखाते हैं जो तुम्हें रोक सके। सामने ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी कि तुम उसी में फंसे रह जाओगे। तुम्हारा फिंगर स्क्रॉल करता है और हर स्वाइप एक गैम्बल होता है। शायद अगला फनी हो, शायद अगला सैड हो, शायद अगला तुम्हारे जैसी किसी जिंदगी का ग्लिम्स दे। बट अनफॉर्चुनेटली यही अनसर्टेनिटी, यही डोपामिन हिट है और तुम्हारा दिमाग उसी के नशे में बन चुका है। तुम सोचते होगे कि चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, बोर हो रहे हैं। यह तुम्हारा भ्रम है कि मैं बस थोड़ा टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन तुम टाइम पास नहीं कर रहे, तुम अपना वर्जन खो रहे हो। वो वर्जन जो इमेजिन करता था, प्लान करता था, कुछ बनना चाहता था, जहां तरह तरह की क्रिएटिविटी दिमाग में चलती थी। अब वो वर्जन सिर्फ रील्स और सोशल मीडिया कंज्यूम करता है। द लूप। सुबह उठते हो फोन, रात सोने से पहले फोन, खाली बैठे हो फोन। अब ध्यान से देखो, तुमने अपनी हर इमोशन का इलाज फोन बना लिया है। बोर्ड, फोन सैड, फोन एंग्री, फोन लोनली। फोन, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझोगे, तुम्हें अब किसी इमोशन को फील करना नहीं आता। तुम उसे इंस्टेंटली किल कर देते हो स्क्रॉलिंग से। और जब इंसान महसूस करना भूल जाए, वो जीना भी भूल जाता है। अब जरा सोचो, कभी तुम्हारे अंदर ड्रीम्स होते थे ना, कुछ बड़ा करने का हंगर, कुछ बनने का डर, वो सब कहां गया? वो मरा नहीं, वो ड्राउन हो गया इस डिजिटल नॉइज में। हर बार जब तुम स्क्रॉल करते हो, वो ड्रीम थोड़ा और नीचे डूबता है। द ट्रेड यू नेवर नोटिस्ड। हर बार जब तुम एक रील देखते हो, तुम एल्गोरिदम को डेटा देते हो। वो जानता है तुम किस पर रुके, किस पर स्किप किया, कौन सा फेस तुम्हें ज्यादा अट्रैक्ट करता है, कौन सी इमोशन तुम्हें क्लिक कराती है। अब एल्गोरिदम तुम्हें बेहतर जानता है, तुमसे भी ज्यादा, और वो तुम्हें कंटेंट नहीं दिखा रहा, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अब तुम नहीं, वो तय कर रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, किस चीज पर तुम रिएक्ट करोगे और किस चीज से तुम डरोगे। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, लेकिन तुम अब डिजिटल स्लेवरी में हो। और सबसे डरावनी बात, तुम मुस्कुराते हुए इसमें फंसे हो। द डैमेज यू कांट सी। अब इसका असली नुकसान सुनो। ये तुम्हारा टाइम नहीं खा रहा, ये तुम्हारी एबिलिटी टू फोकस खा रहा है। तुम अब किसी चीज को पेशेंटली नहीं कर सकते। हर चीज फास्ट चाहिए, शॉर्ट फॉर्म, क्विक रिजल्ट, इंस्टेंट रिवॉर्ड। तुम्हारा दिमाग लॉन्ग टर्म पेन के लिए बना था, लेकिन एल्गोरिदम ने उसे इंस्टेंट कंफर्ट मशीन बना दिया है। अब तुम पढ़ाई करते हुए 10 मिनट में बोर्ड हो जाते हो, लेकिन स्क्रॉलिंग में 2 घंटे बिना रियलाइज किए निकल जाते हैं। क्यों?
क्योंकि अब तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड का सही मतलब भूल गया है। और नहीं, देखो, तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, पर तुम्हारा फोन जानता है तुमने आज 6 घंटे स्क्रीन पर बिताए। तो टाइम की कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। दी एस्केप। अब सवाल है, क्या इससे निकलना पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम एल्गोरिदम से नहीं, खुद से लड़ोगे। पहला स्टेप, फोन को एनिमी मत समझो। वो तुम्हें कंट्रोल करता है, लेकिन वो तुम्हारा स्लेव भी बन सकता है। तुम्हें बस एक चीज वापस लेनी है, कॉन्शियस कंट्रोल। हर बार जब स्क्रॉल करने का मन करे, बस 10 सेकंड रुक जाओ। मत स्क्रॉल करो, बस ऑब्जर्व करो। वो क्रेविंग गुजर जाएगी, फिर धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अंदर की शांति से दोबारा जुड़ने लगेगा। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, अब तुम्हें हर चीज तेज नहीं चाहिए। अब साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। अब तुम बोर्डम से डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम उसे जीत चुके होगे। वहीं से तुम्हारी लाइफ वापस शुरू होती है। देखो, अगर जब भी तुम्हारा ध्यान स्क्रॉलिंग की तरफ जाए, तो स्क्रॉलिंग करने के बजाय तुम YouTube पर 2 से 3 घंटे की कोई मूवी देख सकते हो। वो ठीक है, बट स्क्रॉलिंग मत करना, क्योंकि जब भी तुम स्क्रॉल करने बैठोगे, तुम सोचकर जाओगे कि सिर्फ 5 मिनट, पर कब 2 से 3 घंटे हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। द रियलाइजेशन, तुम्हें किसी डिटॉक्स की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी 7 दिन की चुनौती की जरूरत नहीं। तुम्हें बस समझना है कि हर बार जब तुम फोन उठाते हो, तुम एक चॉइस ले रहे हो। या तो तुम किसी और के सिस्टम को फीड कर रहे हो, या फिर अपनी जिंदगी को। और जिस दिन तुम ये चॉइस कॉन्शियसली लेने लगोगे, उसी दिन एल्गोरिदम मर जाएगा। तो अब अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो, फोन नीचे रखो, थोड़ी देर कुछ मत करो, बस सांस लो, क्योंकि हर बार जब तुम साइलेंस चूज करते हो, तुम सिस्टम के खिलाफ एक छोटा रिबेलियन करते हो, और वहीं से चेंज शुरू होता है। चिल्लाने से नहीं, चुप रहने से। स्टॉप वॉचिंग, स्टार्ट लिविंग।